ये आप जो सस्ता ऑप्शन ट्रेड्स निकालती हैं इसकी क्या मतलब पॉलिसी होती है? क्योंकि कल भी आपने एक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पे एक ट्रेड लिया था, उसका टारगेट हिट हुआ सस्ता ऑप्शन का। जी अनुज जी, जस्ट आई फॉलो माई ओन रूल बुक ऑफ ओपन इंटरेस्ट। वो ही मेरा एकदम बाइबल है, व्हेन आई कम टू डेरिवेटिव ट्रेड्स। उसके अकॉर्डिंगली जस्ट एक योर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट है, जो जहाँ पे मुझे ठीक लगता है, जस्ट गिव दोज कॉल्स। ओके, तो चलिए फिर आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड बता दीजिए क्या है फिर। मेरा अभी के लिए ध्यान L&T फिश पे जा रहा है। यहाँ पे बहुत अच्छे मोमेंटम में है, जस्ट 170 के ऊपर ये स्टॉक अभी स्टेबलाइज भी है। तो यहाँ पे मुझे लगता है 175 177 इसके नेक्स्ट टारगेट्स हैं। तो 175 का कॉल ऑप्शन जो रफली अभी ₹3.5 में ट्रेड कर रहा है, बहुत रीजनेबल है यहाँ पे। और यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको 2.2 का लगाना है। मुझे लगता है यहाँ पे पहला जो टारगेट रहेगा वो ₹5 30 पैसे के अराउंड रहेगा। फिर उसके बाद ये 6.5 से लेकर ₹8 तक के भी आपको ट्रेड करते मिलेगा। तो L&T FH यहाँ पे 175 कॉल ऑप्शन। ओके, LT FH का 175 का कॉल ऑप्शन, ये होगी शिल्पा जी की सस्ता ऑप्शन ट्रेड। राजेश पालवे जी, आपका F&O सुपरस्टार। F&O सुपरस्टार में जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है इंटरग्लोब एविएशन, इंडिगो पे बाय करने की सलाह है। स्टॉक में एक कंटिन्यूटी बनी हुई है अप ट्रेंड की। स्टॉक ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से इसमें पूरी सीरीज में डेटा ऐड हुए हैं, ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है, हमें लग रहा है ये स्टॉक में फर्दर मोमेंटम टुवर्ड्स एक्सपायरी भी कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। अभी यहाँ पे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आना चाहिए करीब 3180 3190 की तरफ। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब यहाँ पे 3095 के आसपास। ओके, राजेश पालवी जी का ट्रेड हो गया। कल क्लोजिंग में भी राजेश पालवी जी से पूछा था मैंने ये इंटरग्लोब एविएशन, फिर पिक यहाँ पर उनकी। और चार्ट्स के चमत्कार के लिए चलते हैं शिवांगी जी के पास है। शिवांगी जी, क्या पिक कर रही हैं आप? पे ही एक कॉल रहेगा यहाँ पे। तो हम देख रहे हैं कि ये स्टॉक जो है काफी अच्छी तरह से रिट्रेस किया है, एक अच्छे लेवल्स पे आके इस पे सपोर्ट पे स्पाइन देखने को मिल रही है। शिवांगी जी, GMR इंफ्रा है तो आप अनम्यूट पे ही। GMR इंफ्रा है, ओके, दैट्स फाइन। जी बिल्कुल। हाँ, अब बोलिए अब बोलिए अब बोलिए। सो GMR इंफ्रा में हम देख रहे हैं कि स्टॉक जो है एक अच्छे रिट्रेसमेंट लेवल से वापस अब बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रही है इसमें। और अच्छी बात ये है कि हायर जोन्स पे काफी दिनों से कंसोलिडेशन चल रही है। तो एक बात है यहाँ पे कि सपोर्ट्स जो है वो हायर जोन्स की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं। वीक ऑन वीक बेसिस पे भी हमने देखा है कि ये स्टॉक जो है आउट परफॉर्म किया है। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम खरीदारी करें। और पूरे ही इस थीम में, ट्रैवल टूरिज्म थीम को ये प्ले आउट करते हुए दिखेगी। टारगेट्स यहाँ इमीडिएटली बनते हुए दिख रहे हैं 88 के और फिर 90 के, 83 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो GMR एयरपोर्ट्स आपने पिक किया और अभी कुछ देर पहले हम इस पर मंत्रणा कर ही रहे थे। स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे डे हाई पर 2.5% ऊपर। नरेंद्र सोलंकी जी जुड़ चुके हैं आज का मिड कैप फंडा बताने के लिए। नरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। बताइए आपका आज का मिड कैप फंडा। जी गुड मॉर्निंग जी। आज का जो हमारा स्टॉक है वो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस से है। कंपनी का रिसेंटली IPO भी आया था। कंपनी का नाम है IKO लाइटिंग और इसका IPO आने के बाद कंपनी ने डेट रिपेमेंट भी किया है और कैपेसिटी एक्सपेंशन का जो कंपनी का ऑलरेडी प्लान चल रहा है नोएडा के अंदर, जो कि 5 लाख स्क्वायर फीट में है। और ये 3 फेजेस में होगा। फेज 1 Q4 में इसी साल स्टार्ट होने वाला है। और टोटल एक्सपेंशन के बाद जो कंपनी का टॉप लाइन होगा वो 30% के अराउंड होगा इस नई कैपेसिटी पे। FY23 के नंबर्स पे अगर अपन देखें और जहां तक ग्रोथ की बात देखें तो हम इसमें 20 से 22% का रेवेन्यू ग्रोथ और 30% का पैट ग्रोथ आराम से नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए देख सकते हैं। तो कंपनी काफी अच्छी लग रही है ग्रोथ पर्सपेक्टिव से। इसमें हमारा जो टारगेट है वो 390 रुपीज का है। ओके, 390 रुपीज़ के टारगेट IKO लाइटिंग में। चलिए चारों के चारों ट्रेड रिकैप करते हैं आपके लिए। शिल्पा जी ने L&T फाइनेंस का 175 का कॉल ऑप्शन सजेस्ट किया यहाँ पर फर्स्ट ट्रेड सस्ता ऑप्शन में, और 2.2 के स्टॉप, 5.2 और 6.5 के टारगेट्स यहाँ पर। राजेश पालवे जी ने इंडिगो लिया और इंडिगो में 3095 के स्टॉप लॉस, 3180 3190 के टारगेट्स। उसी थीम को शिवांगी ने आगे बढ़ाया। GMR इंफ्रा या GMR एयरपोर्ट जो उसका नाम है, उसमें एक बाय कॉल, 83 के स्टॉप, 88 और 90 के टारगेट्स। और नरेंद्र सोलंकी जी ने लिया IKO लाइटिंग, यहाँ पर आपको 390 के टारगेट्स। एक बार बंधन बैंक लेकर आइए। आज प्री ओपन में वो न्यूज़ हमने पिक किया था, वो न्यूज़ एक्चुअली प्री ओपन में आ गई थी,
और तभी हमने डिस्कस कर लिया था उसको। अब डे हाई पर आ गया वो स्टॉक, क्योंकि यहाँ पर वो जो HDFC बैंक का होल्डिंग थी अब वो खत्म हो गई है, तो एक एटलीस्ट खत्म हो गई, 1% के नीचे आ गई, हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं खत्म हो गई, तो उससे एटलीस्ट वो जो ओवरहैंग था वो एक ओवरहैंग यहाँ पर समाप्त हुआ। इसके लिए यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा मूव दिखाई देगा। मार्केट ठीक है, मार्केट में मिड कैप्स में अच्छा खासा मोमेंटम है इस समय अभी भी, और मिड कैप इंडेक्स अभी भी डे हाई पर, और निफ्टी भले ही थोड़ा सा नीचे है लेकिन बैंक निफ्टी भी ठीक ठाक कर रहा है। आज काफ़ी इंटरेस्टिंग मूव्स आ रहे हैं वैसे इंडिविजुअल स्टॉक्स में। एक और स्टॉक जहाँ पर थोड़ा मोमेंटम है आज वो है जी। 3-4 दिन की करेक्शन के बाद जी में आज थोड़ा सा एक आपको मूव दिखाई दे रहा है। उसके अलावा एक और स्टॉक लेकर आइए। गाबा सर, कल हमने कोरोमंडल की बात की थी शायद, थोड़ा सा मोमेंटम आ रहा है यहाँ पर। कोरोमंडल की हमने बात की थी, अप मूव ऑन है, कल बाई मोड पर था, पैसिव बाइंग 1209 पर ट्रेड कर रहा है, 1240 एक पॉसिबिलिटी है, वहां तक जा सकता है, स्टॉप होगा 1200, तो रिस्क स्पॉट रेशियो भी यहाँ पर फेवरेबल है कोरोमंडल इंटरनेशनल। ओके, कोरोमंडल इंटरनेशनल। चलिए देखिए, अब इस समय जो ट्रेड्स सबसे ज़्यादा ग्रिप में होंगी आज सुबह वाली, उसमें बेसिकली होगी GMR एयरपोर्ट्स और उसके अलावा बजाज फाइनेंस। बाकी कुछ स्टॉक्स देखते हैं जहां पर इस समय थोड़ा मोमेंटम आ रहा है। एक बार एक्साइड इंडस्ट्रीज़ लेकर आइए। एक्साइड इंडस्ट्रीज़ ने अभी अभी एक फ्रेश इंटरडे हाई लगाया। मानस, कोई व्यू यहाँ पर एक्साइड पर? देखिए, एक्साइड की जहाँ तक बात है, यहाँ पर लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन कल के पैटर्न्स काफी नेगेटिव थे। मेरा समझना है कि शायद हाई लेवल पे थोड़ा प्रेशर देखने को मिल सकता है, इसलिए कॉशियस रहना चाहिए हाई लेवल्स पे, और खरीदारी केवल 337 रुपए 337 के ऊपर ही करेंगे। ओके।